बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और अपने घरों में इंजॉय कर रहे होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आपको किचन विद नामे में। आज जो मैं आपको रेसिपी बनाना बता रही हूँ बहुत ही मज़े की रेसिपी और बहुत ही आसान सी रेसिपी। आज हम बना रहे हैं कीमे वाले चावल। ये बहुत ही फेमस है और बहुत ही मज़े के बनते हैं। तो चलिए हम सबसे पहले इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। मैं आपको इंग्रेडिएंट्स बताती हूँ और आप इसको वन बाय वन करके नोट कर लें। सबसे पहले हमें चावल चाहिए होंगे आधा किलो। ये मैं बासमती चावल ले रही हूँ, पुराना चावल। इसके अलावा आधा किलो हमारे पास कीमा है। ये मैंने गाय का कीमा लिया है। आप चिकन का भी ले सकते हैं और मटन का भी ले सकते हैं। इसके अलावा हमें चाहिए होंगे 2 अदद प्याज दरमियाने साइज़ के, 2 अदद टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, हरी मिर्चें हमें चाहिए होंगी। इसके अलावा ऑयल हमें चाहिए होगा 1 कप। ये आलू बुखारे हैं ड्राई हमारे पास, ये हमें चाहिए होंगे तकरीबन 5 अदद। इसके अलावा हमें ड्राई पाउडर मसाला में हल्दी चाहिए होगी 1 टीस्पून, नमक चाहिए होगा 1 टेबल स्पून, सुरख मिर्च हमें चाहिए होगी 1 टीस्पून, मोटा धनिया हमें चाहिए होगा ½ टीस्पून और सूखा पीस धनिया में चाहिए होगा 1 टीस्पून। इसके अलावा हमारे पास साबुत गरम मसाला है 1 टेबल स्पून। पानी हम लेंगे हस्बे ज़ायका, क्योंकि हमने जो हमारे पास कीमा है उसकी हमने यखनी बनानी है, हमने उसको उबाल लेना है। तो मैं आपको उसका प्रोसीजर बताती हूँ। चलो तो फिर हम स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। आपने इंग्रेडिएंट्स नोट कर ही लिए होंगे, तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। जी तो हम अब यखनी को सबसे पहले बनाना शुरू करते हैं। मैंने आपको जैसे बताया कि हम 1 अदद देशकी ले लेंगे, आपने भी इसको ले लेना है। अब हम सबसे पहले इसमें जो हमारे पास पानी था और गरम मसाला था वो हम सारा इसमें ऐड कर देंगे। इसके अलावा इसमें हम डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक। अब हम इसमें शामिल कर देंगे कीमे को। लहसुन हम ले लेंगे 1 अदद, इसमें डाल देंगे। अब हम इसको चूल्हे पर रख देंगे, तकरीबन 15 मिनट तक हम इसको उबालेंगे। जब इसकी यखनी तैयार हो जाएगी तो फिर हम अपने चावलों को स्टार्ट करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि हमारी यखनी तकरीबन तैयार हो चुकी है। मैंने 15 मिनट तक इसको पकाया है। आप देख रहे हैं कि ये चिकन हमारा जो कीमा है ये भी बन चुका हुआ है, अच्छे तरीके से इसका कलर भी चेंज हो चुका हुआ है। अब हम तैयारी करते हैं चावलों को बनाने की। नहीं जी तो व्यूअर्स, हम अब एक देचकी ले लेंगे चावलों को बनाने के लिए। उसमें हम ऑयल डाल देंगे और हम उसमें प्याज को डाल देंगे। प्याज को हमने ब्राउन करना है जब तक इसको हम थोड़ा सा लाइट कलर दे देंगे प्याज़ों को अपने। तो फिर उसके बाद हम अपना नेक्स्ट स्टेप करेंगे। सबसे पहले हमने जो स्टेप करना है वो है कि हम अच्छे तरीके से प्याज़ों को कलर देंगे और इनको हम पका लेंगे। मैं इनको कलर करती हूँ प्याज़ों को, उनको मज़ीद पकाती हूँ, फिर मैं आपको नेक्स्ट स्टेप बताती हूँ। जी तो वैसे आप देख रहे हैं कि ये मेरे प्याज़ों को मैंने ये इतना ही कलर देना था, तो मैंने इनको कलर दे दिया हुआ है। अब इस स्टेज में मैं जो मेरे पास साबुत गरम मसाला था वो मैं ऐड कर दूंगी, ½ टीस्पून। इसके अलावा मेरे पास लहसुन और अदरक का पेस्ट है वो उसमें मैं शामिल कर दूंगी, और टमाटर मैं शामिल कर दूंगी इसमें, और हरी मिर्चें भी। ये आप देख रहे हैं कि मैंने इसमें डाल दिया। अब इसको मैं मिक्स करूंगी और इसको थोड़ा सा मैं पका लूँगी 1 से 2 मिनट। जी तो व्यूअर्स, मैंने इसके अंदर टमाटर को और हरी मिर्चों को, गरम मसाले को 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको हिला लिया। अभी जो ड्राई पाउडर मसाला है सारा उसी स्टेज में मैं वो उसमें ऐड कर दूँगी और इसको भी मैं पका लूँगी तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए, ताकि हमारे अच्छे से मसाले में फ्राई हो जाएं। अब इसी के साथ इसमें मैं 1 कप पानी का भी डाल दूँगी। उसको मैं रख दूँगी ढक के तकरीबन 5 मिनट के लिए मैं इसको रख दूँगी, ताकि हमारे अच्छे तरीके से टमाटर जो है वो गल जाएँ और जो प्यूरी सी बन जाए, हमारा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाए। इसलिए मैं इसमें पानी लगाऊंगी थोड़ा सा, जैसे कि आप देख रहे हैं, और इसको मैं फिर भून कर मैं इसके अंदर कीमे को डाल दूँगी। जी तो ये मसाला मेरा हो चुका है, मैंने 5 मिनट के लिए इसको पकाया था। अब इसमें मैं कीमा शामिल कर दूँगी और कीमे को मैं
अच्छे तरीके से इसके अंदर मिक्स कर लूँगी। और मैं इसको तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए इसी मसाले के अंदर पकाऊंगी, ताकि कीमे के अंदर भी हमारे मसाले का जायका अच्छे तरीके से आ जाए। फिर हम इसमें जो हमने स्टॉक बनाया था वो ऐड करेंगे, चावल ऐड करेंगे, और फिर हम अपना नेक्स्ट स्टेप मैं आपको बताती हूँ कि क्या करना है। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि मैंने इसको तेज़ आंच पर तकरीबन 5 मिनट के लिए अच्छे तरीके से भून लिया हुआ है। कीमा हमारा भून चुका हुआ है। आप ऑयल भी देख रहे हैं इसने छोड़ दिया हुआ है। अब इसी स्टेज में जो मैंने आपको यखनी बताई थी, जो हमने बनाई थी इसकी, वो हम इसमें डाल देंगे यखनी। और फिर हम जब चटनी में हमारे अच्छे तरीके से बॉयल आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इसमें हम चावलों को भी ऐड कर देंगे। अब इसमें हम यखनी डाल रहे हैं। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे जो यखनी का हमने पानी डाला था उसमें बॉयल आना शुरू हो गए हैं। अब इसमें हम चावलों को ऐड कर देंगे। जो हमारे पास चावल थे, तो मैंने आपको बताया था आधा किलो मैंने चावल लिए थे। इसी स्टेज में हम वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और इसको हम पका लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मैंने सारे चावल इसमें डाल दिए हैं और मैंने यखनी भी डाल दी थी। यखनी का पानी हमारा थोड़ा सा कम था, तो मैंने इसमें 1 गिलास पानी का और डाला है। आप भी इसी तरह देख लीजिएगा, अगर आपके पास यखनी का पानी कम है, मतलब स्टॉक आपके पास कम है यखनी, तो आप भी एक्स्ट्रा डाल सकते हैं। अब इसमें बॉयल्स आना शुरू होंगे जैसे ही, तो हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे तरीके से और इसका पानी को हम खुश कर लेंगे। नमक आपने स्टेज में चेक कर लेना, क्योंकि मैंने स्टॉक में नमक डाला था, इसलिए आप नमक ऊपर नीचे हो सकता है, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा। अगर कम लगे आपको तो आप इसमें दोबारा डाल सकती हैं। अब इसमें हम बॉयल आने का इंतज़ार करते हैं और जैसे हमारा पानी खुश्क होगा तो हम इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर लगा देंगे। फिर उसके बाद हम इसको डिश आउट कर लेंगे। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि चावलों का जो हमारा पानी है वो अच्छे तरीके से खुश्क हो चुका हुआ है। अब हम इसको दम पर लगा देंगे। तकरीबन हमने इसको 20 मिनट के लिए दम पर रखना है, ताकि हमारे चावल अच्छे तरीके से पक जाएँ, जो बाकी इनमें कसर रह गई है। अब हम इसको ढक रहे हैं और तकरीबन 20 मिनट के बाद हम इसको दोबारा खोलेंगे तो हमारे चावल इंशाल्लाह तैयार होंगे। जी तो व्यूअर्स, दम हमारा हो चुका हुआ है। मैंने इसको तकरीबन 20 मिनट के लिए दम पर लगाया था। अब ये देख रहे हैं कि हमारे चावल माशाल्लाह से बिल्कुल डन है। अब हम सिंपल इसको डिश आउट करेंगे और आपको मैं इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। जी तो व्यूअर्स, आप देख सकते हैं कि हमारे मज़ेदार कीमे वाले चावल तैयार हैं। आप इसको अपने घर में लाजमी बनाइएगा और मुझे आपने बिल्कुल अपना फ़ीडबैक देना है। मैंने बहुत ही आसान से तरीके से आपको बनाना बताएं और बहुत ही यकीन माने मज़े के होते हैं। आप इन्हें अपनी दावतों पे लाजमी बनाइएगा, आपके मेहमान इसको बहुत ही ज़्यादा खाना पसंद करेंगे। और ये बहुत ही इजी मेथड से, जैसे कि आपने देखा है मैंने इसको बनाया है, आप भी अपने घर में इसी तरह ट्राई कीजिएगा और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को इंजॉय करवाइएगा। अब मुझे दीजिए आप इजाज़त, मैं आपसे मिलूँगी अपनी नेक्स्ट रेसिपी में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।